नमस्ते दोस्तों। आज शुरू करते हैं हम पिछले वीडियो में जो बात की थी कि अगर आपके व्यापार में या सेल में गिरावट आती है तो क्या किया जाए। सबसे पहले एक चेक लिस्ट हमें बनाना है और उस चेक लिस्ट के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था और उस चेक लिस्ट के हिसाब से 6 पॉइंट्स थे जिसे हमें रिफर करना है, उसके ऊपर विचार करना है और हमें देखना है कि वो सारे पॉइंट्स ठीक है या नहीं। उन सारे मुद्दों पे हमें ध्यान से रिव्यू करना होगा। तो वो जो 6 मुद्दे हैं वो मैंने वहाँ पे सिर्फ ऐसे ही आपको समझा दिए थे कि ये 6 पॉइंट्स आपको देखने हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में मैंने कहा था हम इसे डिटेल में समझेंगे कि ये जो भी दिक्कतें हैं उसको हम कैसे सुलझा सकते हैं, अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो कैसे करेंगे, और साथ ही साथ हम बिजनेस के अंदर इन सारी चीज़ों का क्या इफ़ेक्ट होता है ये समझेंगे, क्योंकि हर चीज़ का एक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है जो ज़्यादातर लोग देखते नहीं हैं। और इंसानी दिमाग इस तरह से डिज़ाइन हो चुका है या हमारी परवरिश समाज में इस तरह से की जाती है कि ज़्यादातर आप देखिए चीज़ों को शॉर्ट टर्म में ही देखा जाता है। और जो सक्सेसफुल लोग हैं लाइफ में, बड़े बिजनेसमैन, बड़े नेता, बड़े लीडर्स जो है, बड़े प्रोफेशनल्स जो है, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को लॉन्ग टर्म देखते हैं और उसके हिसाब से मेहनत करते हैं आज में, इसीलिए वो उस मुकाम तक पहुंच पाए। इसीलिए 100 में से 95% लोग फेल हो जाते हैं या अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते किसी चीज़ में। उसकी वजह यह है कि हम लॉन्ग टर्म नहीं सोचते कि ये चीज़ें आगे चल के क्या इफेक्ट करेंगी। तो आज हम पहला मुद्दा समझेंगे जो कि है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि आपका सेल्स के फिगर चेक कीजिए, बिजनेस के सेल्स फिगर को चेक कीजिए, वो भी 6 महीने के मिनिमम। अगर आपके बिजनेस के शुरू होने से अब तक के सेल्स फिगर मिलते हैं तो सबसे बेस्ट है, और अगर ना मिले तो आप जो भी है उसको थोड़ा बहुत, जैसे आपका चलन बुक है, आपका सेल्स बुक है, बिल बुक है या आपका कैश बुक है, उसमें से जितना भी आपको डेटा मिले वो आप निकालिए, पिछले मिनिमम 6 महीने तक का निकालिए। अगर नहीं मिलता, उससे कम भी मिले तो 1 महीने से भी चल जाएगा, बट ये सेल्फ फिगर बहुत ज़रूरी होते हैं। जितने भी नए स्टार्टअप्स है या छोटे बिजनेसेस है, उसमें सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम देखा गया है कि दे नेवर मेंटेन देयर अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते। अकाउंट्स में यही चीज़ है, सेल, परचेज, आपका एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती है और ये लोग मेंटेन नहीं करते, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले मैंने इसीलिए आपको कहा कि आपके 6 महीने के सेल्स फिगर को देखिए। तो 6 महीने सेल्स फिगर को हम क्या करेंगे। सबसे पहले सेल्स फिगर क्या होता है, आप जो भी माल बेच रहे हैं आपके दुकान में, डेली जो सेल होता है, रोज जो बिक्री होती है उसे बोलते हैं डेली सेल्स। हर महीने का जब टोटल लगता है रोज का मिला के 30 दिन के बाद, 31 दिन के बाद, उसे हम कहते हैं मंथली सेल। और पूरा साल का जो महीने को जोड़ के बनाया जाता है वो है ईयरली सेल, एनुअल सेल। तो ये सेल्स फिगर क्यों जरूरी है, ठीक है, सेल्स फिगर क्या है ये तो समझ गए। अब क्यों जरूरी है, व्हाई। किसी भी प्रॉब्लम को आपको एक तरीका सिखाता हूँ, आप जिंदगी में कहीं भी किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज हो या कोई दुविधा हो, वहां पे आप अटकते हैं तो आप उसे तीन सवालों में तोड़ दीजिए। उस चीज को आप ब्रेक कीजिए। सबसे पहला सवाल आएगा, व्हाट इज द प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अब प्रॉब्लम की जगह आप कोई और चीज लीजिए, सिचुएशन, प्रोडक्ट, ठीक है, कोई भी चीज, उसको व्हाट से प्रश्न पूछिए, क्या है ये चीज, ठीक है। तो हमने पहले देखा कि सेल क्या है। दूसरी चीज आएगी हमारे पास, सेकंड थिंग, कि व्हाई सेल्स फिगर इज रिक्वायर्ड, ठीक है, मतलब सेल्स फिगर हमें क्यों चाहिए, वजह क्या है भाई, रखने का फायदा क्या है। ज्यादातर लोग नहीं रखते, छोटे बिजनेसमैन जो है या छोटे व्यापार चला रहे हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, अभी नया बिजनेस शुरू किया है, उनके पास ज़्यादातर ये सब चीज़ें नहीं होती है। इंडिया का सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है, इसीलिए इंडिया अभी बिजनेस को लीड नहीं कर पा रहा पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो पैसा है वो घूमता है रिटेल सेक्टर में, और उसमें सबसे ज़्यादा है छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, छोटी छोटी जितनी दुकानें आप मार्केट में देखते हैं वो सारी दुकानें इसके अंदर आ जाती हैं। और ये लोग अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करते, मैंने देखा है। आप किसी के भी पास जाइए, आप जाके पूछिए, भैया तुम्हारा पिछले 4 दिन का सेल बताओ, देखना पड़ेगा, नहीं पता है, पता ही नहीं, बिकॉज आप जिस चीज को मापेंगे नहीं, मेजर नहीं करेंगे, उसको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। अगर हमें बुखार है और अगर हम इस बुखार को
कम करना चाहते हैं या उसे निकालना चाहते हैं बॉडी से, क्या करना होगा? हमें पहले तो नापना पड़ता है भाई हम बुखार कितना है। अगर हम बुखार के बारे में जानेंगे कि इतना डिग्री टेम्परेचर है तभी तो दवाई लेंगे। अगर टेम्परेचर एकदम फॉल हो चुका है तो उसका दवाई अलग है, अगर टेम्परेचर बढ़ चुका है तो उसका दवाई अलग है, अगर ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ चुका है उसका दवाई अलग है, लो ब्लड प्रेशर का अलग दवाई है। तो हमको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम कहाँ हैं, कहाँ खड़े हुए, ठीक है। तो ये क्यों जरूरी है? वाई, सेकंड क्वेश्चन था हमारा, वाई दिस सेल्फ फिगर्स आर रिक्वायर्ड, क्यों जरूरी है? तो वो इसलिए जरूरी है कि हम उसे नापेंगे नहीं तो हम उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन जो है हाउ, मतलब आप उस सिचुएशन को पूछो हाउ। तो यहाँ पे सिचुएशन है कि सेल्स फिगर, तो हाउ सेल्स फिगर इज बेनिफिशियल टू अस, मतलब क्या फायदा देगा सेल्स फिगर, हमें क्या फायदा करवाएगा फ्यूचर में, तो इसके बारे में सोचते हैं। तो सेल्स फिगर का फायदा ये है, आप जब एक महीने का सेल्फ फिगर दूसरे महीने से कंपेयर करेंगे तो हमें क्या नापना है वो मैं बताता हूँ। सपोज कीजिए आपका जनवरी का सेल है 2 लाख रुपया और हमारा फरवरी का जो सेल है वो है 2.5 लाख रुपया, तो हमें 50,000 का हमने ग्रोथ किया है। 50,000 1 लाख पे, मतलब हमारा जो जनवरी का सेल था उससे 50% का ग्रोथ मिला है फरवरी। मार्च में हम गए तो 1.5 लाख की जगह हमारा सेल हो गया 1,20,000, या हो सकता है 50,000 हुआ, कम हो गया, 50% कम हो गया। फिर हम अप्रैल में जाते हैं 2 लाख हो गया। तो ऐसे करके हमको 6 महीने में इसका एवरेज निकालना है कि एवरेज सेल हमारा क्या आ रहा है पिछले 6 महीने में, 6 महीने का एवरेज सेल। तो एवरेज सेल सपोज कीजिए आपकी आ रही है 2 लाख रुपया पर मंथ, 2 लाख रुपया। तो अब नेक्स्ट जो 6 महीने है उसमें हम क्या टारगेट दें, क्या गोल रखें, ये हमें इससे पता चलता है। अब एवरेज पास्ट 6 महीने का हो गया 2 लाख, तो हम अब ग्रोथ रखेंगे कि हमारा नेक्स्ट 6 महीने का जो सेल है वो होना चाहिए एटलीस्ट 2.5 लाख एवरेज पर मंथ। तो उसके लिए हम क्या मेहनत करेंगे, क्या टारगेट्स बनाएंगे, क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे, ये हम इस चीज को मेजर करके आगे बढ़ सकते हैं और ये आपको एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट देगा। देखिए, आपको जब पता चलता है कि मैंने ये अचीव किया है तो आपका कॉन्फिडेंस गेन होता है। कुछ भी अचीव करने से हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा पाते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप 100 मीटर का रेस जीत जाते हैं तो आपको हिम्मत होता है 200 मीटर का रेस लगाने का। आप अगर साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हम बाइक भी चला लेंगे। जब आदमी बाइक चलाना सीख लेता है तो इंसान सोचता है मैं कार भी चला लूंगा। अब कार चलाने वाला इंसान है, जाहिर है सोचेगा कि मैं ट्रेन भी चला लूंगा। ऐसे नहीं चलता है, हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है उसके लिए, बट एक कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है। तो सेल्स फिगर को नापने से आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। दूसरा, अगर सपोज कीजिए आपने जो सोचा था उससे आपका सेल्स फिगर कम जा रहा है, आपके टारगेट के अनुसार कम हुआ था, तो आपको पता चलेगा, ये दूसरा बेनिफिट है कि आपको ये भी पता चलेगा कि आप अब क्या करेंगे जिससे आपका सेल्फ फिगर वापस उस जगह पे आए जिस जगह पे वो था, या उसको और ऊपर कैसे ले जाए। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप दोनों चीज को माप सकते हैं। अगर ऊपर गया तब भी, नीचे गया तब भी, दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करना है आप समझ पाएंगे। और आप यकीन मानिए, हमारा जो ब्रेन है वो बहुत जटिल है। इस तरह से उसकी जो रचना की गई है वो बहुत ही मुश्किल तरीके से है, मतलब उसे एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है कि आपको क्या हो रहा है, फील आप कैसा फील कर रहे हैं, ये सब बहुत मुश्किल होता है। साइकोलॉजी के फील्ड में ये सारी चीज़ें मैंने देखा है, लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि वो क्या प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो अंतर्मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। कोई भी चीज़, मतलब वो एक साथ इतने सारे एस्पेक्ट्स को एक साथ तोलता है, उसकी गिनती करता है और फिर रिजल्ट के तौर पे सीधा एक्शन लेता है, और वो वैसा ही एक्शन लेता है जिसमें वो कंफर्टेबल होता है। ये हमारा ब्रेन का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट बोल सकते हैं। वो कंफर्ट जोन की ओर ज़्यादा जाता है, जिसमें आसान हो उसी ओर ज़्यादा जाता है। आपने देखा भी होगा अपनी लाइफ में, कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, कोई रिलेशन हो या कहीं भी, जहाँ चीज़ें आसानी से मिल जाती है अपना ब्रेन वहाँ चला जाता है, अपने आप को खींच लेता है। और ज़्यादातर आप देखना, मैक्सिमम समाज में या कहीं भी आपको नेगेटिविटी ज़्यादा मिलेगी, इसीलिए ब्रेन नेगेटिविटी की ओर जाता है तुरंत। तो आज हम सीखे हैं मेन चीज़ कि सेल्स फिगर क्यों ज़रूरी है।
3 क्वेश्चन में हर चीज को हम तोड़ेंगे। व्हाट, व्हाई और हाउ। ये एक तरीका है साइकोलॉजिकली किसी भी चीज को समझने का। जब आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, आप उसको ये 3 क्वेश्चन में बांट दीजिए, आप देखेंगे चीजें आसान हो जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेल्स फिगर के बारे में पता चला होगा कि क्यों जरूरी है सेल्स फिगर। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, मेरे सेल नंबर भी होंगे, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, आप हमें वहां भी मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत हो हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको सजेशन देंगे, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से हम आपके लिए जो भी कर पाएंगे हम आपके दिल से रखेंगे।